ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या ताबीज़ पहनने से प्रेत खत्म हो जाता है, नकारात्मक शक्ति खत्म हो जाती है, दोबारा आपके शरीर में प्रवेश करती है या नहीं करती है। आप बहुत सारे भक्तों के पास गए होंगे, बहुत सारे मौलवियों के पास गए होंगे, आपको नेगेटिविटी की दिक्कत है, नकारात्मक शक्ति की दिक्कत है। आप जब जाते हैं तो वो एक धागा आपको बना कर देते हैं। काला भी होता है, लाल धागा भी होता है, और मौलवी जो देते हैं वो एक गोल सा ताबीज़ देते हैं। चांदी का ताबीज़ भी होता है, या किसी लाल कपड़े में, काले कपड़े में भी उस ताबीज़ को रख दिया जाता है। तो ये जो ताबीज़ होता है, ये ताबीज़ एक पेपर पर कुछ शब्द लिखकर और उसको फोल्ड करके बनाया जाता है। कुछ भक्त जो बनाते हैं वो धागा बनाते हैं गांठ लगा के, और उसमें अभिमंत्रित करके बनाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो ताबीज़ है, ये ताबीज़ पहनने से हमारी नकारात्मक शक्ति खत्म हो जाती है, या प्रेत या कोई जिन मशान कुछ भी है ए टू जेड वो खत्म हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। ताबीज़ क्या काम करता है, या जो धागा है वो क्या काम करता है, वो आपको बहुत गहराई से समझना होगा। ताबीज़ और धागा क्या काम करता है। जिस प्रकार से हमारे कमरे में एक कमरा होता है, उस कमरे में गेट होता है जिसके द्वारा आप अपने घर के अंदर या उस कमरे के अंदर एंट्री करते हो, प्रवेश करते हो। जब वो दरवाज़ा खुला होगा तो आप आराम से उस घर में प्रवेश कर जाओगे, पर बंद हो जाएगा वो अगर वो दरवाज़ा, तो आप उस कमरे में प्रवेश नहीं कर पाओगे। मैं कमरे की बात करूँ, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में अलग अलग जो होते हैं वो प्रवेश द्वार होते हैं, जिन प्रवेश द्वारों के माध्यम से कोई भी नकारात्मक शक्ति या सकारात्मक शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती है। जब वो इन द्वारों से प्रवेश करती है, जैसे हमारे आँख, नाक, मुंह, स्किन, त्वचा, अलग अलग द्वारों से, कुछ मलिन द्वार होते हैं, तो नाभि से भी प्रवेश करती हैं कई शक्तियाँ। तो ये शक्तियाँ जब हमारे शरीर रूपी द्वार से प्रवेश करती है, तो आत्मा में एक कमरा होता है, यानी हमारे शरीर की आत्मा पर कब्जा करने के लिए, इस शरीर पर कब्जा करने के लिए, जिसको ओरा भी कहते हैं, ठीक है। ओरा का एक लॉक होता है, जो गेट होता है जिसको लॉक कर दिया जाता है। अगर उस ओरे को आपके शरीर में लॉक कर दिया जाएगा तो कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करेगी आपके शरीर में, ठीक है। कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करेगी आपके शरीर में, सकारात्मक शक्ति भी प्रवेश नहीं करेगी। डिपेंड करता है कि जिसने वो धागा बनाया है वो नकारात्मक शक्तियों के लिए ही केवल बनाया है, सकारात्मक शक्तियाँ आ सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि अलाउ किन को करेगा वो। जैसे आपने देखा होगा कई कंपनियों में गेटमैन होता है, एक गेट पे चौकीदार होता है, तो सिर्फ वो उन्हीं लोगों को अंदर आने देता है जिनकी परमिशन होती है। तो आप इस चीज़ को समझ गए अच्छी तरीके से। तो ताबीज़ या वो जो धागा होता है, अगर आप ये सोचते हैं कि प्रेत खत्म हो गया उससे, तो ऐसा नहीं होता। कई बार आपने देखा होगा जब आप सूतक में जाते हैं, पातक में चले जाते हैं, है ना, किसी की मृत्यु हो गई है, मृत्यु भोज आप कर लेते हैं या अशुद्ध हो जाते हैं, तो वो धागा उतर जाता है। उतर का मतलब है उसकी पावर खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। अब वो प्रेत फिर दोबारा दिक्कत आपको शुरू कर देता है, क्योंकि वो जो ताबीज़ है, वो धागा है, वो क्या काम करता है, आपके शरीर को लॉक कर देता है। आपके शरीर में फिर वो नेगेटिव शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती, सिर्फ लॉक करता है, ना कि उस प्रेत को ख़त्म करता है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? वो लॉक करता है, ना कि उसको ख़त्म करने का काम करता है। ये चीज़ें आप अपने हृदय में रख लो। उनको ख़त्म करने के लिए अलग विधियां होती हैं, जो भक्ति या कोई मौलवी जो भी बताता है, कोई भगत बताता है, उसके बाद आपको जो बताया जाता है, मान लीजिए छिड़काव बताया जाता है किसी जल का अभिमंत्रित करके, या फिर आपको कुछ चीज़ें खाने के लिए दी जाती हैं, या आपका कोई पाठ बताया जाता है, किसी दरबार की अरदास बताई जाती है, कोई उतारा बताया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे फिर उसको ख़त्म किया जाता है, हटाया जाता है, जिससे वो आपके शरीर को दोबारा तंग ना करें, ठीक है। तो उस शक्ति को हटाना और उस धागे और जो हम ताबीज़ कह रहे हैं उसको गले में पहनकर रखना, ये अलग दोनों चीज़ें हैं। यानी कि शरीर का जो हो रहा है उसको लॉक करना, और नकारात्मक शक्ति को ख़त्म करना, शरीर में दोबारा वो प्रवेश ना करें, दोनों अलग अलग क्रियाएं होती हैं। इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। अगर आप ये सोचते हो कि धागा मिल गया, नेगेटिविटी ख़त्म हो गई, तो ऐसा नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। अलग अलग मंत्रों के द्वारा धागा बनाया जाता है, ताबीज़ जो भी बनाया जाता है अलग अलग शक्तियों का बनाया जाता है,
और मैंने ये आपको पहले भी बताया है कि अगर आप एक सनातनी हैं, हिंदू हैं, आपके घर में पितृ भी पूजते हैं, कुलदेवी भी पूजती है, कुलदेवता भी पूजते हैं, आपके इष्ट भी पूजते हैं, अगर आप किसी मौलवी के पास जाते हैं तो उनके पास कोई देवता नहीं होता। वो जो काम लेते हैं वो जिन जिन्नात से काम लेते हैं, ठीक है। मौकिल होते हैं, उनसे काम लेते हैं। शमशान की कोई शक्ति है उससे काम लेते हैं, देवता से काम नहीं लेते। और जितनी शक्तियाँ होती हैं वो सारी तामसिक होती हैं, सात्विक कुछ नहीं होती, सारी तामसिक होती हैं। अगर वो कोई चीज़ आपको दे रहे हैं, आपको आराम मिल सकता है, मैं ये नहीं कह रहा उनसे आराम नहीं मिलता, आराम मिल सकता है आपको उनसे, पर उनको आपके पितरों से कोई लेना देना नहीं, उनको आपके कुलदेवी कुलदेवता से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। उनको आपके देवी देवताओं से कोई लेना देना नहीं होता, फिर वो अपना काम करते हैं। वो जिस मौकिल को, जिस जिन को, जिस जिन्नात को आपके साथ भेजते हैं उसमें जो होता है आपके पास ताबीज़ होता है या फिर जो भी होता है, वो जब आपके घर में प्रवेश करता है तो आपके देवता या तो कार्य नहीं करते या बाहर चले जाते, क्रोधित हो जाते हैं उस टाइम पे, क्योंकि फिर आपके पितृ कुलदेवी कुलदेवता कार्य नहीं करते, वो प्रधान रूप में कार्य करता है जितनी उसकी क्षमता होती है, वो जो उसने शक्ति भेजी है। अब वो प्रधान रूप में जब कार्य करता है तो आपके पितृ भी परेशान, कुलदेवी कुलदेवता भी परेशान, ठीक है। अशुद्धि घर में आ जाती है कई बार आपके, और वो भी लंबे समय तक कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि वो कोई देवता नहीं है जो लंबे समय तक कार्य करे, इन चीज़ों को रोक पाए। उसके अंदर जितना सामर्थ्य होता है वो उतने दिन तक रोकता है, और आप कहते हो कि जी मैं ठीक हो गया। उसके बाद आप कितना ही पूजा करो, कोई उससे कोई फल नहीं मिलने वाला। पितरों को स्नान कराओ, पितरों के लिए कुछ भी करो, कुछ भी फल नहीं आपको मिलेगा उस चीज़ का, ठीक है। तो एक तरीके से जो आप कर रहे हो सारा वेस्टेज जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि आप अगर सनातनी हो, हिंदू हो, पूजा पाठ करते हो, तो आप अपनी जो रीति हैं उसको निभाइए। आप किसी भगत, किसी या फिर मेहंदीपुर दरबार है, अगर आप किसी भगत के पास नहीं जाते तो मेहंदीपुर दरबार है बाबा का, जहाँ पर संकटों का निवारण होता है, आप वहाँ जाइए। या सजाड़ा धाम है बाबा त्रिलोक भारती का, जो भगवान शिव की शक्तियाँ कार्य करती हैं, वहाँ जाइए, वहाँ पर कृपा मिलेगी आपको, ठीक है। माँ कालका का धाम है, वहाँ पर आप जाइए। बहुत सारे ऐसे धाम हैं, पर जाइए अपनी परंपरागत रूप से, आपकी पूजा पद्धति को भी आगे सुचारू रूप से चालू रखा जाए, बंद ना किया जाए, वरना फिर पितृदोष आपके ऊपर आएगा, कुलदेवी कुलदेव दोष आपके ऊपर आएगा, फिर परेशान होते घूमोगे। तो ये लंबे समय तक आपको आराम नहीं दे सकते, इस चीज़ का ध्यान रखिए, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। ख़त्म दैवीय शक्तियाँ ही करेंगी जो सनातन में है, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं रोज़ाना दोपहर 2 बजे, रात को 8:30 बजे लाइव आता हूँ आपके प्रश्न उत्तर के लिए। जो भी आपके प्रश्न उत्तर आप पूछा है आप पूछ सकते हैं हमसे। शिव साधना केंद्र चैनल और शिव कृपा पे दोनों पे लाइव आता हूँ। बाकी बाबा भोलेनाथ आपको खुश रखे, आपके तमाम सपनों को पूर्ण करे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।